I have a whole lot of reasons why Bharat matters. My argument for why Bharat matters is Bharat matters because there is a sharper awareness of our own identity, of our own past, of our civilizational heritage, which we can bring to the international level. नमस्कार, मैं हूं विनय त्रिपाठी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी हाजिर जवाबी का लोहा कई मौकों पर मनवा चुके हैं। विश्व का कोई भी मुल्क हो या कोई भी राजनेता, कभी भी जयशंकर को हमने अपने असहज होता नहीं देखा। इसका कारण है कि वो अपना होमवर्क पूरा करके ही किसी भी समिट हो, चर्चा में शामिल होते हैं। अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA को लेकर कई तरह की आलोचनाएं सामने आ रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की हाजिर जवाबी ने एक बार फिर से सबकी बोलती बंद कर दी है। भारत matters because there is a sharper awareness of our own identity, of our own past, of our civilizational heritage, which we can bring to the international level. एस जयशंकर ने कहा कि इसे विभाजन के संदर्भ में देखना बेहद महत्वपूर्ण है और उन्होंने साफ तौर पर रेखांकित किया कि कई ऐसे उदाहरण हैं जब कई देशों ने नागरिकता देने की प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया है। होम मिनिस्ट्री की ओर से जब CAA का नोटिफिकेशन जारी किया गया तो अमेरिका की ओर से बयानबाजी हुई। यूएस ने कहा कि वह भारत में CAA के अधिसूचना को लेकर चिंतित है और इसके कार्यान्वयन के लिए करीब से करीब नजर रख रहा है। इसी पर बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने CEO के लेकर कहा, देखिए, मैं उनके लोकतांत्रिक खामियों, उनके सिद्धांतों या इसके अभाव पर सवाल नहीं उठा रहा। मैं अपने इतिहास के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठा रहा हूं। देखिए, मैं उनके लोकतांत्रिक खामियों, उनके सिद्धांतों या इसके अभाव पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा। मैं अपने इतिहास के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठा रहा हूं। जब आप दुनिया के कई हिस्सों की टिप्पणियां सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो भारत का विभाजन कभी हुआ ही नहीं और इसके परिणाम स्वरूप ऐसी कोई समस्या थी ही नहीं जिसका समाधान CAA को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसलिए यदि आप किसी समस्या की बात करते हैं तो उससे जुड़े सभी ऐतिहासिक संदर्भ हटा देते हैं। तो मेरे भी सिद्धांत हैं और उनमें से एक सिद्धांत उन लोगों के प्रति दायित्व है जो विभाजन के दौरान निराश हुए और मुझे लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बात कर चुके हैं। एस जयशंकर ने आगे कहा, यदि आप मुझसे पूछें कि क्या अन्य देश, अन्य लोकतंत्र, जातीयता, आस्था, सामाजिक विशेषताओं के आधार पर नागरिकता के मामलों में तेजी से आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको इसके कई उदाहरण दे सकता हूं। दुनिया भर में ऐसे उदाहरणों की भरी पड़ी है और मेरे लिए संदर्भ बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिकी धरती पर खालिस्तान अलगाववादी की हत्या की साजिश रचने के आरोप का सामना कर रहे भारतीय नागरिक के मामले पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि भारत इससे कैसे निपट रहा है। जब जयशंकर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, अमेरिका ने हमारे साथ कुछ जानकारी साझा की है। इनमें से कुछ जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और कुछ नहीं है। हमारी रुचि भी इस पर गौर करने में है क्योंकि हमें इसमें एक बहुत मजबूत संगठन अपराध का पहलू नजर आता है जो हमारी अपनी सुरक्षा पर भी असर डालता है। जयशंकर ने आगे कहा, इसलिए जब हमें इस जानकारी से परिचित कराया गया, जब हमें ये जानकारी दी गई अमेरिका की ओर से, तो हमने इस पर तुरंत गौर किया और सक्षम लोगों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का तुरंत फैसला लिया गया। एस जयशंकर से कूटनीति और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में पूछे जाने पर भी उनसे सवाल किया गया। तब उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि देखिए, मुझे विदेश नीति को दुरुस्त करने के लिए सैलरी दी जाती है, ना कि सोशल मीडिया को दुरुस्त करने के लिए। जयशंकर ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो सोशल मीडिया का कोई भी दुरुस्त नहीं कर सकता।